चित्रकूट चिंता हन बाधा हन गणेश। तो चित्रकूट में सब चिंताएं सब दूर हो जाती हैं जो भाव लेके आ रहा है। मुनियन के अगर औरतें नहीं होती, अगर वे मान लो अगर संभोग नहीं करते तो ये समाज नहीं होती। ये महाराज सर्वप्रथम तो आपको मैं प्रणाम करता हूं, और जो भी इस हमारे चैनल के यूट्यूब माध्यम से देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, उनको थोड़ा एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। सोच रहा हूँ ये आपका कहाँ पर, जो आपका स्थान है, ये कहाँ पर है? ये अपना ये सिरसावन है, गंगा जी का किनारा है, त्यागी आश्रम के सामने है जी, तो यही आप कच्ची कुटिया पर ही अपना जी। मतलब चल रहा है आपका, यहीं जी आपका जी सत्संग यहीं कर रहे हैं? जी, अपना यहीं चल रहा है। यहाँ गौशाला है ये। अच्छा अपन गौशाला खोले हुए हैं। जी, तो आपका प्रभु जी नाम? हमारा विनोद महाराज। विनोद महाराज। आपकी जन्मभूमि कहाँ पर है? हमारी पलेरा के पास कछौरा जन्मभूमि है, जिला टीकमगढ़। तो आप इस संत जीवन में कब से आए? हम बाल रूप से ही संत जीवन में हैं। मतलब बाल ब्रह्मचारी हैं? जी। तो मतलब कहाँ तपस्या आप मतलब शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? जन्मभूमि से ही हुई। तो जन्मभूमि आपका कहाँ था? जिला टीकमगढ़। जिला टीकमगढ़। जी, तो थाना पलेरा। तो कितने साल से आप तपस्या मतलब यहाँ चित्रकूट में कर रहे हैं? चित्रकूट में आज हमको कम से कम 17-18 साल हो गई है। 17-18 साल। जी तो यही स्थान पर? जी, अब यहीं रहते हैं और यहीं गंगा जी का किनारा है। गंगा जी में अपना मान लो कि स्नान ध्यान करते हैं, यहीं तपस्या करते हैं अपना। तो क्या गंगा जी किनारे आप रह रहे हैं, कभी ऐसा कुछ चमत्कार दिखा कि मतलब गंगा मैया आपको मतलब किसी प्रकार से किसी रूप में दर्शन दी हों? जी, गंगा मैया का तो एक ही रूप है। जब बारिश के महीना में हमने एक ही बार चमत्कार देखा है कि जब वे आती हैं तो समझ लो कि वो पल भर में ही यहाँ तक के आ जाती हैं, और पल भर में ही समझ लो वहाँ से देखते देखते ही 1 घंटा के अंदर अंदर जाके तब पहुँच जाती हैं। तो उन्हें सताया नहीं है गंगा जी ने। मतलब कभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई है? गंगा जी नहीं आई नहीं लेकिन कोई समस्या नहीं आई? कोई समस्या नहीं। एक बार आई थी अकेली, जब एक बार हमारी यहाँ से झोपड़ी वोपड़ी भी बो गई थी, तो फिर वहाँ से झोपड़ी वोपड़ी समाज समूह के अपने एकसा किया। एकसा करने के बाद में अपना फिर बना के तैयार हो गई, वहीं फिर तपस्या चालू है। तो कुछ लोग महाराज जी कहते हैं, कमेंट करते हैं कि हम मतलब ग्रस्त जीवन में भी रह कर क्या मतलब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? जी जी, ऋषि मुनियों को भी देखिए, हम बताएं आपको, पहले ये मान लो कि औरतें रहीं। जी अगर ऋषि मुनियन के अगर औरतें नहीं होती, अगर वे मान लो अगर संभोग नहीं करते तो ये समाज नहीं होती। ये समाज नहीं होती। नहीं होता। तो राम जी, ये तो सबसे बड़ा धर्म का काम है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अपना मान लो पति पत्नी के साथ में ही रह रहे, अपने भार्या लेकर के ही साथ में रह रहे। ये सबसे बड़ा ही तप है जो कर सके। क्योंकि कुछ लोग मतलब कमेंट करते हैं, क्या मतलब हम मन को काबू नहीं कर पाते ग्रस्त जीवन में, हम निकल कर जंगल जाना चाहते हैं, तो क्या मतलब ग्रस्त जीवन में भी भगवान प्राप्ति की जा सकती है? जी देखिए, एक दूसरे जोड़ा को नहीं कभी ठुकराना चाहिए। जी अगर अपना जीवन साथी चला आ रहा है तो ये अभी से नहीं चल रहा है, ये जन्मों जन्मों का नाता है। तो ये नहीं टूट सकता है। जी ये नहीं टूट सकता है, तो इसको तोड़ना भी नहीं चाहिए। ये कल्पना होती है। बच्चे अपने साथ में हैं तो बच्चों के साथ में अपन स्वयं देख रहे हैं क्या है, ये भूखे तो नहीं है, प्यासे तो नहीं है, तप भी कर रहे हैं, अपनी तपस्या भी देख रहे हैं, समय समय से सब कुछ देखना पड़ता है। तो राम जी वो तो सब। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान राम भी चित्रकूट में यहाँ वनवास किए, तो इसके बारे में मतलब आप कुछ बताएं कि यहाँ ये तो कितने राम साल जी क्या देखिए, कैसे? हमने भी नहीं देखा है जी कि कब भगवान रामचंद्र जी आए हैं। जी, हम भी सुनी सुनी कह रहे हैं। बस यही है कि क्योंकि सभी संतों की मुख से सुना नहीं, इसलिए हम आपसे मतलब पूछ रहे हैं कि क्या उनका मतलब यहाँ का कितने दिन रहे, क्या कब से मतलब कहाँ और रुके? 11.5 वर्ष रहे राम जी यहाँ चित्रकूट चित्रकूट में? में। 11.5 वर्ष रहे यहाँ। जब भगवान, हमने भी नहीं देखा है कि कितने वर्ष रहे कितने वर्ष नहीं रहे। ये सब लिखी हुई बातें हैं, रामायण की हैं। ये रामायण से ही सब चल रहे हैं। तो बताते हैं जब एक दूसरे से को बताया गया है तब तो आज राम राम चल रही है, हैं? कि यहाँ से भगवान ने यहाँ कष्ट है भोगे हैं, यहाँ सुख भोगे हैं, तो चित्रकूट में ही सुख भोगे हैं उन्होंने। कहीं का भी अगर मनुष्य आ रहा है, अगर चित्रकूट में अगर विपदा मारा आ रहा है, तो वो अगर सच्ची आत्मा से आ रहा है तो उसकी विपदा यहाँ दूर हो रही है। चित्रकूट चिंता हन बाधा हन गणेश। तो चित्रकूट में सब चिंताएं सब दूर हो जाती हैं जो भाव लेके आ रहा है, तो वहाँ उसका पूरा करते हैं।
ये है कि उनका मतलब कहाँ पर रुके थे, वो कहाँ बता रहे हैं कि कहीं यहाँ पर एक स्थान है जहाँ उन्होंने अपने पैर के निशान भी छोड़ गए थे। वो फटक शिला है जी। स्फटिक शिला। जी, इस फटक शिला है ये। तो यहाँ का मतलब क्या? यहाँ भगवान रामचंद्र जी माता सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे फूलों का गहना बना करके। जी। तो इतने में राजा इंद्र का बेटा जयंत ने देखा, तो वो कौआ का रूप बना के आया, तो जाके माता सीता मैया के चरणों में चोंच मार दिया। तो भगवान रामचंद्र जी ने देखा तो उन्हें एक तिनका का बाण लगा दिया उनके पीछे। तो चारों लोक में, तीनों लोक में गया, तो वहाँ किसी ने शरण नहीं दी। जब शरण नहीं दी तो फिर वहीं शरण में आया। जब शरण में आया तो फिर उनने शरण में पहुँचे तो उनने एक आँख निकाल ली जी। तो ये भगवान कष्ट हरे हैं यहाँ। भगवान ने जब जो जाता है उस पत्थर पे बैठता है तो सब कष्ट दूर हो जाते हैं, जो भाव से बैठ रहा है। और फिर जो अत्याचारी आ रहे हैं, अत्याचार पाप ज़्यादा मचा हुआ है। देखिए दुनिया संसार में क्या संत रूप में नहीं है क्या? सच्चा संत तो मान लो कि कोई वैल्यू नहीं रह गई है। सच्चे संत की कोई वैल्यूएशन नहीं रह गई है, क्योंकि बड़े बड़े जटा रखाए हुए हैं। अत्याचार संत समाज में या कहीं भी बैठे हैं हम। जी, एक महाराज जी हम देखते हैं कि मतलब कुछ लोग कहते हैं जैसे किसी की दाढ़ी है तो वही संत है। क्या मतलब बिना दाढ़ी वाला संत नहीं हो सकता? जी, क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ये भाव है तो भावना है, भाव नहीं है तो भाव की तो भक्ति है? लेकिन वो भाव ही नहीं है। संत तो बन गए घर घर। जी। घर घर संत हो गए, दिन भर मांग रहे, शाम के दारू पी रहे हैं, अत्याचार मचा रहे। और वहाँ ही दान दे रहे हैं जहाँ मतलब ऐसा हो रहा है। जी, जो जहाँ ये सब अत्याचार पाप ही तो पूज रहा है। जी। जहाँ देखो, जहाँ मान लो अबे सच्चाई को देख कौन रहा है? सच्चाई को कोई नहीं देख रहा है। गौ माता को कौन देख रहा है? देखने वाले भक्त हैं, लेकिन अगर वो नहीं होते तो अलग पट्ट हो जाती है दुनिया सारी। लेकिन अब गौ माता को कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। कोई अपनी बहन बेटी को नहीं देख रहा है, कोई फूआ फूफा को नहीं छीन रहा है। ये पुरखों की जीते हैं जी। संत समाज में। तो जब व्यस्त है, आश्रम में अपन चल रहे हैं, तो अपन ये सब जानते हैं। तो आज कोई किसी को नहीं मान रहा है। भाई भाई को तो मान रहा है, माँ बाप को ठुकरा रहा है। सर्वप्रथम मतलब सेवा माता पिता की करनी चाहिए। तो लोग बता रहे हैं, मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मतलब गुरु के बिना ज्ञान ही अधूरा है। मतलब माता पिता को ठुकरा रहे हैं, कह रहे हैं मतलब गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। देखिए, हम आपको बताएं क्या है कि ये समय ही ऐसा चल रहा है। अगर ये समय नहीं होता तो मान लो ऐसा नहीं होता। ये समय है जी। समय के हिसाब से ही चल रहा है। कलयुग, कलयुग एक नाम आधारा। हाँ जी, आशीर्वाद और दर्शकों को दे दीजिए कि मतलब जो भी देखा रहो। भगवान कामताना स्वामी आपकी मनोकामनाएं गौ माता पूरी करेंगी। जी।